तो एक हमने चैप्टर पढ़ा ठीक कुछ, इस चैप्टर से पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अभी मैं इस चैप्टर का नाम नहीं बता रहा हूँ, कैश बुक। कैश बुक जब आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है। कैश बुक का मतलब है कि ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कैश, एंड इफ इट इज अ डबल कॉलम कैश बुक, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक आर मेंटेन्ड इन कैश बुक। ठीक है, अब हम स्पेसिफिकली सिर्फ बैंक की ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, इस टर्म को भी बाद में रहने देते हैं, हम बैंक ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं। जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक के साथ डील करता है तो वो उसकी ट्रांजेक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करता है, और बैंक भी अपने पास रिकॉर्ड करता है। खाली हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हम कर रहे हैं एज अ बिजनेसमैन, अभी आप बिजनेसमैन के पॉइंट, आप पर्सन के हिसाब से भी सोच सकते हो, एज अ पर्सन मैं तो कहीं रिकॉर्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग बिजनेसमैन के लिए ही है, एक बिजनेसमैन तो नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है ना। ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हो, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो नॉन कोई बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, तब भी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं तो फाइनेंशियल मैटर को अकाउंटिंग से रिकॉर्ड करते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है बैंक की ट्रांजेक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करता है, बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करेगा, और बैंक भी उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। बिजनेसमैन कहाँ रिकॉर्ड करता है? बिजनेसमैन या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेगा, और जर्नल नहीं बनाएगा तो फिर उसे डबल कॉलम कैश बुक यानी कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं इस चैप्टर में जो कहेंगे कि बिजनेसमैन अपनी बैंक की ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। हम कैश बुक वर्ड ही यूज करेंगे, ठीक है। बैंक भी इन ट्रांजैक्शन को अपने पास रिकॉर्ड करता है, और जब भी बैंक को वो ट्रांजेक्शन, उन ट्रांजेक्शन के बारे में बिजनेसमैन को बताना होता है, या बिजनेसमैन कहता है कि भाई मुझे इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताया जाए, तो बैंक क्या करता है, आपको एक स्टेटमेंट दे देता है प्रिंट करके, ठीक है, स्टेटमेंट दे देता है प्रिंट करके, और उस स्टेटमेंट को कहते हैं पासबुक। एक स्टेटमेंट मिल जाती है, बैंक स्टेटमेंट, जब भी मांगोगे उस तारीख तक की एक पीरियड की स्टेटमेंट होती है, जिसे इस चैप्टर में बोला जाएगा पासबुक। ठीक है, रियल लाइफ में अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक, अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, आपका बैंक में अकाउंट, पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट होगा, तो एक बुक घर पे रख दी जाती है जिसे पासबुक बोला जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हमारे लिए पासबुक का मतलब है बैंक ने जो हमें एक स्टेटमेंट दी है पिछले कुछ पीरियड की, 1 महीने की, 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की, जितने हमने मांगी है, जिसमें आज तक की बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं, वो पासबुक है। ठीक है, अब हम जरा डिस्कस करेंगे कि ट्रांजैक्शंस जो है पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होती हैं और कैश बुक में कैसे रिकॉर्ड होती हैं। सपोज बिजनेसमैन का नाम विजय है, ये मान लेते हैं बिजनेसमैन का नाम विजय है। विजय जब कैश डिपॉजिट करेगा बैंक में, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो विजय क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? आप मुझे लिख दीजिए वहां पे, विजय क्या एंट्री करेगा? बताओ, लिखा आपने चैट में? जब मैं कैश डिपॉजिट करूंगा बैंक में तो क्या एंट्री की जाएगी? कोई नहीं लिख रहा, शॉर्ट में लिख दो जल्दी से। अगर इसकी एंट्री नहीं आ रही है बेटा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये दीपक कैश टू बैंक कैसे? कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। बैंक डेबिट टू कैश होगा,
बैंक डेबिट टू कैश, कैश बिजनेस में जा रहा है और बैंक में आ रहा है, ठीक है। अब बैंक क्या एंट्री करेगा, बैंक क्या एंट्री करेगा, इसी चीज की बैंक क्या एंट्री करेगा ये बताओ, बैंक को क्या एंट्री करनी चाहिए, बैंक भी तो एंट्री करेगा। सोचो, गलत गलत हो कोई बात नहीं, गलत तो अभी पीछे वाली एंट्री भी एक दो जनों की हुई है। हाँ, कुणाल ने बिल्कुल सही एंट्री बताई है, कैश डेबिट टू विजय, कैश डेबिट टू विजय, हर्षित की भी बिल्कुल सही एंट्री है। अब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश बैंक से निकालना, यहां पर विजय क्या एंट्री करेगा, ठीक है। अब सिद्धार्थ की बिल्कुल एंट्री सही है, यहां पे वो एंट्री आएगी दीपक जो तुमने पहले बोल दी थी। और बैंक क्या एंट्री करेगा, विजय डेबिट टू कैश, ठीक है। अब जो ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान से देखिए, देखो कैश तो दोनों में कॉमन है, एक के पास से कैश जा रहा है, एक के पास से कैश आ रहा है। अगर हम इन दोनों की बात करें, विजय और बैंक की, तो अगर बैंक डेबिट किया, मैंने बैंक को डेबिट किया है तो बैंक ने मुझे क्रेडिट कर दिया है, और अगर मैंने बैंक को क्रेडिट किया है तो बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया है। जब मैं अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करूंगा, यानी बैंक को बढ़ाऊंगा, तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा और बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। आप कभी अपने पेरेंट्स की पासबुक उठा के देखना, क्योंकि कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बैंक में उल्टा चलता है, क्योंकि बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करता है। आपको जब पासबुक देखनी है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, क्योंकि आपके दिमाग में ये ज्यादातर चलता है, अरे डेबिट, डेबिट का मतलब तो बैंक बढ़ गया, लेकिन बैंक में जब आप डेबिट देखेंगे तो बैंक में डेबिट करने का मतलब होता है पैसा कम हो गया। बैंक आपको तब डेबिट करेगा जब आप पैसा बैंक से निकालेंगे, और जब आप बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक आपको क्रेडिट कर देगा, यानी आपके अकाउंट को बढ़ा देगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस चैप्टर में काम आने वाली है। कैश बुक लगभग सब बच्चों को ध्यान रहता है कि डेबिट करने से कैश बैंक बढ़ जाता है, क्रेडिट करने से बैंक कम हो जाता है, लेकिन पासबुक में बिल्कुल अपोजिट होता है। पासबुक जब डेबिट होती है तो कम हो जाती है, और क्रेडिट होती है तो बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात सबको क्लियर हो गई, डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट, किसी को कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी क्या कहते हैं कैश, ये आपको याद रहेगा, पासबुक में आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टा होता है। डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट पासबुक में अपोजिट हैं, सेम नहीं चलते एज इट इज। पासबुक अगर क्रेडिट हो रही है तो पैसा बढ़ रहा है, हमें मिल रहा है वो पैसा, चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन हो। हर ट्रांजेक्शन में जहां पर हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ना होगा, बैंक हमारी पासबुक को क्रेडिट करेगा, और जहां पैसा कम होना होगा, बैंक हमारी पासबुक में हमें डेबिट करेगा। पासबुक डेबिट होने का मतलब हमारे अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है। एक मिनट।